प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का दौरा करने जाएंगे, जिसको लेकर आपको बता दें कि तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस दौरान वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे, जो कि 8 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री 11 तारीख को इसमें शामिल होंगे और इस 4 दिवसीय आयोजन में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की पूरी एक श्रृंखला चलेगी, जिसके लिए बाकायदा तैयारियां काफ़ी पहले से करके रखी गई हैं। और प्रधानमंत्री क्योंकि इसमें शामिल होंगे तो इस पर्व को लेकर के और पहले से ही तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोमनाथ जैसे भारतीय अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीकों को उनका पुराना गौरव दिलाने में मोदी सरकार लगातार जुटी हुई है। और इसी का हमने प्रयास भी देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कितने आध्यात्मिक हैं। इसके ज़रिए आप उनका उत्तराखंड के जो देव स्थल हैं वहाँ से उनका लगाव, गुजरात तमाम और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, ये सब हम पिछले वक्त में तस्वीरों में देख चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पुराना गौरव दिलाने में मोदी सरकार जुटी हुई है, जिसका सपना देखा था 7 दशक पहले सरदार पटेल ने, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सोमनाथ या अयोध्या में मंदिर निर्माण से जुड़ना संकीर्ण हिंदुत्व का संकेत नहीं है, जैसा एक समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मानते थे। यही वजह है कि मोदी सरकार भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले मंदिरों और नगरों का सम्यक विकास करने में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। लगातार चाहे उत्तराखंड के देव स्थान हो, चाहे अलग अलग जगहों के देव स्थान हो, वहाँ पर काशी का आप देखिए, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर जिस तरीके से विकास के काम किए गए, कॉरिडोर बनाया गया, इसी सोच के तहत प्रसाद जैसी सरकारी योजनाओं को तेजी से लगातार लागू किया जा रहा है, ताकि प्राचीन नगरों में पर्यटकों का मेला फिर से लग सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह 11 बजे सोमनाथ से जुड़ी 3 परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं और इसके साथ ही वो पार्वती माता मंदिर के लिए भी शिलान्यास करेंगे, क्योंकि कोरोना के दौर से ये सारा कुछ जो है वहाँ पर ऑनलाइन होगा और वर्चुअल रूप में इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़ेंगे। हालांकि मोदी और शाह इस दौरान दोहरी भूमिका में होंगे। मोदी देश के प्रधानमंत्री के साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष की भूमिका में, तो अमित शाह गृह मंत्री के साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे। मोदी जिन 3 परियोजनाओं का लोकार्पण इस दौरान करने वाले हैं, उनमें सबसे खास है वो प्रोमनेड, जिसे समुद्र दर्शन पथ का नाम दिया गया है। करीब 47 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोमनेड का निर्माण किया गया है, जिसके लिए धन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत मुहिम, जो प्रसाद योजना के तौर पर मशहूर है, उससे दिया गया है। और करीब 1.5 किलोमीटर लंबे और 27 फीट चौड़े ये समुद्र दर्शन पथ के साथ जो दीवार खड़ी की गई है, उस पर भगवान शिव के दर्शन और जीवन से जुड़े आकर्षक चित्र बनाए गए हैं, जो शिव पुराण पर आधारित है। और इस पथ पर टहलते हुए न सिर्फ पर्यटक सागर की लहरों को निहार सकते हैं, बल्कि सोमनाथ मंदिर की भव्यता का भी एहसास कर सकते हैं। इस समुद्र दर्शन पथ पर छोटे बच्चे साइकिल भी चला सकते हैं या फिर वो गेम भी खेल सकते हैं, जिससे इस पथ की फर्श पर ही तैयार किया गया है। सोमनाथ में बना है भव्य प्रदर्शनी कक्ष भी प्रोमनेड के अलावा पीएम मोदी उस प्रदर्शनी कक्ष का भी लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें उन मूर्तियों और सामग्रियों को रखा गया है जो सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के समय खुदाई से निकली थी। यानी कि भूमि के अंदर से एक के बाद एक 3 पुराने मंदिरों के अवशेष बरामद हुए थे। इनमें से ज्यादातर सोमनाथ के सरकारी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सामग्री सोमनाथ मंदिर प्रांगण में रह गई थी, उसी को इस प्रदर्शनी कक्ष में सजाकर रखा गया है। साथ में इस कक्ष में जानकारी दी गई है सोमनाथ मंदिर के इतिहास, वास्तुशिल्प और धार्मिक महत्व और विधि विधान की। नागर शैली के इस मंदिर के शिल्प की बारीकियां भी बताई गई हैं। प्रदर्शनी कक्ष, जिसे सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का नाम दिया गया है, वो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद फेज 1 योजना का, ये जो पूरी परियोजना इसका एक हिस्सा है, जिसके तहत प्रदर्शनी कक्ष के निर्माण के अलावा पार्किंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था की गई है। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को पूरा किया गया है। समुद्र दर्शन पथ के साथ ही प्रदर्शनी कक्ष का निर्माण सोमनाथ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण के नए केंद्र बनने वाले हैं, जो देश विदेश से बड़े पैमाने पर साल भर सोमनाथ महादेव का दर्शन करने आते हैं, जिनको 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान हासिल है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना अहम हो जाता है कि उसको लेकर के अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जुड़ेंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक पर्व जो है, जिसकी तैयारियां पिछले काफ़ी दिनों से हो रही थी,
वो कहीं ना कहीं अब 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक होगा और 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें मौजूद रहेंगे। नमस्कार।